Hello, good morning students. So today's video of Hindi. First we are going to read chapter number 6 बुद्धिमान खरगोश. The book is Hindi 1 आशा. So chapter number 6 बुद्धिमान खरगोश chapter 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था पूरा वर्क. ओके आप लोगों ने कर भी लिया होगा कॉपी में. नाउ नेक्स्ट हम रीड करेंगे 6 चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6. सो पार्ट परिचय पढ़े. इस पार्ट में एक खरगोश की बुद्धिमानी का वर्णन है. इस पार्ट में हमें क्या मिलेगा, जो खरगोश है वो कितना बुद्धिमान है, उसने कैसे अपनी सूझबूझ लगाई, क्या किया. सोच, अगर आप मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाएं तो घर पहुंचने के लिए क्या उपाय सोचेंगे. तो इस खरगोश के साथ भी ऐसा ही हुआ है. ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है. सो आपको यही सोच रख के इस चैप्टर को रीड करना होगा कि अगर आप मेले में अगर अपने माता पिता से बिछड़ जाएं तो आप घर पहुंचने के लिए क्या तरकीब करेंगे. आपको बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो आपको अपने साथ ले जाना चाहेंगे करेंगे, बट आपको नहीं उनकी बात सुनिए, आपको बुद्धिमानी से काम लेना है. ये खरगोश क्या करता है, पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं. नदी के किनारे पहाड़ी पर खरगोशों की बस्ती थी. एक बार एक खरगोश उछलता कूदता नदी किनारे पहुंचा. नदी में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था. नदी के किनारे क्या था, एक खरगोशों की बस्ती थी. बहुत सारे खरगोश रहते थे वहाँ. तो वहाँ ही एक खरगोश क्या हुआ, उछलता कूदता कहाँ पहुँच गया, नदी के किनारे. और नदी में एक लट्ठा पड़ा हुआ था. खरगोश लट्ठे पर कूदकर बैठ गया. बीच तेज हवा चली और लट्ठा धीरे धीरे पानी की तेज धारा में पहुंच गया. अब उसको लट्ठा मिला तो उसको क्या हुआ, वो खरगोश उस लट्ठे पे बैठ गया. और वो लट्ठा कहाँ था, पानी में. हवा चली ना तो वो पानी के साथ तेज धारा में बहता हुआ जा रहा. खरगोश के लिए लट्ठे से कूदने का मतलब था पानी में डूबकर मरना. अगर खरगोश लट्ठे पे से कूद जाता तो उसको तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो क्या होता, पानी डूबकर मर जाता. इसलिए वो लट्ठे से कूदा नहीं. तो लट्ठा जहाँ जहाँ बहता हुआ जा रहा था वो भी उसके साथ जाने लगा. अब खरगोश के लिए पानी में डूबकर मरना, अतः वह मन महसूस कर लट्ठे पर बैठा रहा. इसके बहाव से लट्ठा बहता हुआ नदी पानी के बहाव से लट्ठा बहता हुआ दूसरे किनारे जा लगा. खरगोश अब दूसरे किनारे पे पहुंच गया और वहीं रहने लगा. अब वो बहता बहता क्या हुआ, नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया. मन महसूस कर वो उस पर बैठा रहा कि अब मैं अगर मैं कूद भी जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मैं मर जाऊंगा. इससे वो मन महसूस कर बेमन से उसी लट्ठे पर बैठा हुआ. लट्ठा क्या हुआ, पानी के बहते दूसरे किनारे पर पहुंच गया नदी के. खरगोश अब दूसरे किनारे पर पहुंच गया और वहीं रहने लगा. लेकिन उसे अपने परिवार से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था. अब उसको अपने पेरेंट्स से वो बिछड़ गया था तो उसको बहुत याद आ रही थी. उसको दुख हो रहा था, अपने परिवार की याद आ रही थी. एक दिन खरगोश नदी के किनारे बैठा अपनी माँ को याद करके रो रहा था. तभी एक घड़ियाल नदी से निकलकर किनारे पर आया. तो एक दिन वो क्या हुआ, उसको अपनी माँ की याद आ रही थी. वो माँ की याद में रो रहा था. फिर क्या हुआ, तभी एक घड़ियाल नदी से निकलकर किनारे पर आया. एक घड़ियाल नदी से निकलकर आया किनारे पर. अब उसको देख के क्या हुआ, खरगोश भागने लगा डर के कि ये मुझे खा नहीं जाए, इसलिए डरकर भागने लगा. अब क्या हुआ, तभी घड़ियाल ने क्या कहा, मैं 100 घड़ियालों का राजा हूँ. दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है. इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं, अपना दुख मुझे बताओ.
घड़ियाल ने क्या कहा, तुम मुझसे डरो मत, भागो मत मुझसे डर के, मैं 100 घड़ियालों का राजा हूँ। मतलब ये एक घड़ियाल, ये कितने ऐसे ही 100 घड़ियालों का राजा है। सब मेरे पास अपना दुख लेके आते हैं, मैं सबके सुख दुख का ख्याल रखता हूँ, मेरा कर्तव्य है। तो तुम मुझसे डरो मत, तुम अपना दुख मुझे बताओ। खरगोश से उसने बोला घड़ियाल ने कि मुझसे डरो मत। फिर खरगोश सोचने लगा, यदि मैं इसके पास गया तो मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए इससे दूर रहना ही उचित है। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर खरगोश बोला, मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरे माता पिता उस पार है, इसलिए मैं रुक। तो फिर उसने खरगोश ने क्या सोचा कि मैं इसकी बातों में क्यों आऊँ, क्या पता है मुझे मारकर खा जाए। तो उससे थोड़ा सा दूर जाकर एक टीले पर पहुंचकर मतलब बैठ गया कि मैं इसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाऊं, क्या मेरे ऊपर झपट्टा मार ले या मुझे मार दे। तो वो सब जाकर टीले पर बैठ गया और फिर वहाँ कि मैं इस जंगल में क्या हूँ, अकेला हूँ, तो मेरे माता उस पार है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे उनकी याद आ रही है। अब तुम अकेले नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जब जंगल में मन नहीं लगे तो नदी के किनारे चले आना, दोनों मित्र यहीं बैठकर बातें करेंगे। अब घड़ियाल ने उससे क्या कहा, खरगोश से, कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम रो मत, अकेले मत पड़ो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जब भी तुम्हारा मन नहीं लगे तो नदी के किनारे बैठकर बातें करेंगे। तुम जंगल की बात बतलाना, मैं नदी की बात बतलाऊंगा। घड़ियाल ने अपनी बात कही। अकस्मात जैसे खरगोश के दिमाग में एक तरकीब सूझी, उसने घड़ियाल से कहा, तुम घड़ियालों के राजा हो, मगर तुम्हारी प्रजा तो एक भी नहीं दिखाई देती। अब खरगोश ने दिमाग लगाया कि एक तरकीब सूझी कि ये अपने आप को 100 घड़ियालों का राजा बता रहा है, तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये अपने आप को 100 घड़ियालों का राजा बता रहा था, तुम्हारी प्रजा कहाँ है तुम्हारे 100 घड़ियाल, उसने उससे पूछा। खरगोश ने घड़ियाल से पूछा। घड़ियाल ने उत्तर दिया, मेरी 100 प्रजा नदी में ही मेरे साथ रहती है। खरगोश उसकी बात से असहमति जताते हुए बोला, तुम झूठ बोलते हो। खरगोश की बात घड़ियाल को लग गई, उसने नदी में डुबकी लगा दी। दूसरे ही क्षण खरगोश देखता है कि एक के बाद एक घड़ियाल नदी में मुंह निकाले इस किनारे से उस किनारे तक फैले हैं। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उससे खरगोश ने बोला ना कि तुम्हारे 100 घड़ियाल तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तुम कहाँ से 100 घड़ियालों के राजा हो, तो उसको है ना ये बात मन पे लग गई घड़ियाल को। तो उसने जैसे ही डुबकी मारी, वैसे ही सारे 100 के 100 घड़ियाल नदी के किनारे आकर फैल गए, अपने अपने मुंह निकाल लिए उन्होंने, पूरे एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गए। ये है मेरी प्रजा, अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ, घड़ियाल के राजा ने कहा। अब राजा ने क्या कहा, देखो ये है मेरी प्रजा, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ ना। खरगोश चतुराई से बोला, पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये पूरे 100 हैं, मेरे अच्छे मित्र तुम गिनकर देख लो, घड़ियाल के राजा ने कहा। अब खरगोश ने फिर चतुराई, उसने बोला कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये पूरे 100 हैं। तो खरगोश ने क्या करा, तो फिर उसने घड़ियाल ने क्या बोला कि तुम गिन लो, भले से गिन के देख लो तुम कि ये पूरे 100 हैं। तो घड़ियाल के राजा ने कहा। खरगोश जैसे इस बात की प्रतीक्षा में था, वह किनारे पर आया और एक घड़ियाल से दूसरे घड़ियाल के शरीर पर उछलता कूदता 1 से 100 तक की गिनती करता दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब वो 100 थे तो पूरा नदी तो उन्होंने वैसे ही कवर कर ली थी। तो उसने क्या करा, एक एक घड़ियाल पे पैर रखते हुए पूरे 100 घड़ियाल जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैले हुए थे, वो ऐसे ऐसे करते हुए अपने किनारे पर पहुंच गया। मतलब जहाँ रहता था ना वो दूसरे किनारे पर, वहाँ पर वो पहुंच गया 100 गिनती करते हुए।
अब दूसरे किनारे पर पहुंचकर खरगोश ने घड़ियालों के राजा से कहा, मित्र पूरे 100 हैं, अब मैं इस पार में ही मिलूंगा। बेचारा घड़ियाल खरगोश की चतुराई पर मुंह बनाकर रह गया। अब वो अपने घर पहुंच गया था खरगोश, तो उसने बोला अब मुझे यकीन हो गया है कि पूरे 100 हैं, अब मैं इस पार ही मिलूंगा, बाय बाय बोल दिया उसने। बेचारा घड़ियाल खरगोश की चतुराई पर मुंह बनाकर ही रह गया। सीख, संकट में विश्वास बनाए रखना चाहिए। मतलब हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं जिससे हम इस संकट से बाहर निकल सकें। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें कभी भी हमारे ऊपर कोई भी बुरी मुसीबत आए तो हमें उसमें हारना नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, चतुराई से काम लेना चाहिए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क करेंगे चैप्टर 6 का, डेट मेंशन करेंगे आज की। ओके, चैप्टर 6 डालेंगे बुद्धिमान खरगोश, फिर शब्दार्थ लिखेंगे जिसे मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाती थी ना आपको। ठीक है, मेंशन कर लिया। देन उसके बाद शब्दार्थ मैं ब्लैक बोर्ड पे कराती थी ना आपको, वैसे करना है। शब्दार्थ लिखेंगे 1 नंबर डाल के, बस्ती रहने का स्थान। सेकंड नंबर पे है तरकीब यानी उपाय, तबाक यानी तुरंत। थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। फिर ये हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। देन अब हम क्या करेंगे, अब कॉपी में एक और वर्क करेंगे, हम कठिन शब्द करेंगे। ओके, कठिन शब्द में भी ऐसे नंबर डालते हुए करेंगे, नंबर डालते हुए करेंगे हम। कठिन शब्द डालेंगे, टॉपिक नंबर 1 खरगोश, सेकंड नंबर पे लकड़ी, थर्ड नंबर लट्ठा, फोर्थ नंबर बिछड़ने, 5 नंबर घड़ियाल, 6 नंबर ख्याल, 7 नंबर 8 नंबर मित्र, 9 नंबर अकस्मात, 10 नंबर दिमाग, 11 नंबर विश्वास, 12 नंबर चतुराई, 13 नंबर प्रतीक्षा, 14 नंबर प्रजा, 15 नंबर डुबकी, 16 नंबर व्यवस्था, 17 नंबर उत्तर और 18 नंबर गिनती। ये भी कॉपी में करना है आपको। शब्द हो गए हमारे कठिन शब्द 1 से लेके 18 तक कॉपी में करने हैं। फर्स्ट करेंगे शब्दार्थ, सेकंड करेंगे कठिन शब्द। बोल है अच्छे से, ठीक है। अब इसकी ओरल मौखिक प्रश्न देखते हैं हम। खरगोश की बस्ती कहाँ थी, नदी के किनारे। नदी में क्या पड़ा था, लकड़ी का लट्ठा। खरगोश क्यों दिखी था, द्वार से बिछड़ने के कारण। खरगोश की किससे मुलाकात हुई, घड़ियाल से। ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए, ठीक है। ये आपको कॉपी में नहीं करने, मौखिक प्रश्न कॉपी में नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम ओरली करते हैं। अब हम क्या करेंगे कॉपी में नेक्स्ट, ये सिर्फ आपको बुक में लिखना है, जैसे मैंने लिख रखी है ना वैसे बुक में लिखना है। ये आपको बुक वर्क में करना है। किसने किससे कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। किसने किससे कहा था, खरगोश ने घड़ियाल से। मैं 100 घड़ियालों का राजा हूँ, ये किसने कहा था, घड़ियाल ने खरगोश से। तुम गिनकर देख लो, ये किसने कहा था, घड़ियाल ने खरगोश से। अब मैं इस पार में ही मिलूँगा, ये किसने कहा था, घड़ियाल खरगोश ने घड़ियाल से। यह भी आपको कॉपी में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ बुक में फिल करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे सही गलत, ये आपको कॉपी में करने हैं। सही गलत, खरगोश की माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। रॉन्ग, वो बिछड़ गया था, तो इसमें रॉन्ग आएगा। घड़ियाल खरगोश को खाना चाहता था।
रॉन्ग। खरगोश नदी में बह गया था, रॉन्ग, क्योंकि वो नदी में नहीं बहा था, वो लट्ठे की बैठा हुआ था, तो इस वजह से वो उस एक पार से दूसरे पार चला गया था। खरगोश नदी के दूसरे किनारे पर आकर दुखी था, राइट। और खरगोश बुद्धिमान था, राइट। ओके, ये हमारा आ गया कॉपी वर्क। अब आपको क्या कॉपी में क्या क्या करना है, एक तो शब्दार्थ करने हैं, ठीक है, नेक्स्ट करने हैं कठिन शब्द, और नेक्स्ट करना है सही गलत। ये आपको कॉपी में करने हैं, ये आपका आज का वर्क है। अब इसका बाकी का वर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।